ये भारत की सोशल लाइफ की सॉल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सॉल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी साथियों का, इस संस्थान से जुड़े सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत जल्द ही गिफ्ट सिटी के पास द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का एक विशाल कैंपस भी बनकर तैयार होने वाला है। और अभी जब मैं आपके बीच आ रहा था तो चेयरमैन श्री ने मुझे उसका पूरा मॉडल दिखाया, प्लान दिखाया। वाकई मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी ये लीडरशिप लेगा। साथियों, आज जब द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल अपने सफर का पहला बड़ा कदम उठा रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक young men and women and I shall transform India। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ, इसी मंत्र को लेकर हम सबको और विशेषकर आपको आगे बढ़ना है। आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पास भी 21st सेंचुरी की लीडरशिप तैयार करने का बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे विश्वास है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। और हो सकता है यहां से ट्रेनिंग लेकर निकला कोई युवा शायद पॉलिटिक्स में नया मुकाम हासिल करे। साथियों, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है,
लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने का आंदोलन चल रहा था तब तो हम बहुत बच्चे थे, लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात अलग होकर के क्या करेगा, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोई खदान नहीं है, न कोयला है, कुछ नहीं है, ये करेगा क्या, पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है, ये करेगा क्या। और ज्यादा से ज्यादा इन गुजरात वालों के पास नमक है और है क्या। लेकिन लीडरशिप की ताकत देखिए, आज वही गुजरात सब कुछ है। वहां के जन सामान्य में ये जो सामर्थ्य था, रोते नहीं बैठे कि ये नहीं है, वो नहीं है, दिखना नहीं, फलाना, अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21वीं सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। देश वही होना चाहिए। उसके बाद जरूरी चेंज और रिफॉर्म अपने आप आते रहेंगे। साथियों, ये स्टील और स्पिरिट हमें पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर्स में भी पैदा करनी है। हमें डीप टेक, स्पेस, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए लीडरशिप तैयार करनी है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सर्विस जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स के लिए भी नेतृत्व बनाना है। हमें हर सेक्टर्स में एक्सलेंस को एस्पायर ही नहीं, अचीव भी करना है। इसलिए भारत को ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो ग्लोबल एक्सेलेंस के नए इंस्टीट्यूशन डेवलप करें। हमारा इतिहास तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ग्लोरियस स्टोरी से भरा पड़ा है। हमें उस स्पिरिट को रिवाइव करना है, और ये मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। मैं समझता हूं यहां इस हॉल में बैठे साथी और बाहर जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे लाखों लाख साथी हैं। सबके सब
सामर्थ्यवान है। ये इंस्टीट्यूट आपके सपनों, आपके विजन की भी प्रयोगशाला होनी चाहिए, ताकि आज से 25-50 साल बाद की पीढ़ी आपको गर्व के साथ याद करे। आप आज जो ये नींव रख रहे हैं उसका गौरवगान कर सके। साथियों, एक इंस्टीट्यूट के रूप में आपके सामने करोड़ों भारतीयों का संकल्प और सपना दोनों एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपके सामने वो सेक्टर्स और फैक्टर्स भी स्पष्ट होने चाहिए जो हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो नतीजे भी अद्भुत मिलते हैं। द बॉन्ड फोर्स्ड बाय शेयर्ड पर्पस इज स्ट्रॉन्गर देन ब्लड। ये माइंडसेट को यूनाइट करता है, ये पैशन को फ्यूल करता है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जब कॉमन गोल बड़ा होता है, जब आपका पर्पस बड़ा होता है, ऐसे में लीडरशिप भी विकसित होती है, टीम स्पिरिट भी विकसित होती है। लोग खुद को अपने गोल्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जब कॉमन गोल होता है, एक शेयर्ड पर्पस होता है, तो हर इंडिविजुअल की बेस कैपेसिटी भी बाहर आती है। और इतना ही नहीं, वो बड़े संकल्प के अनुसार अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता भी है और इस प्रोसेस में एक लीडर डेवलप होता है। उसमें जो क्षमता नहीं है उसे वो एक्वायर करने की कोशिश करता है ताकि और ऊपर पहुंच सके। साथियों, जब शेयर्ड पर्पस होता है तो टीम स्पिरिट की अभूतपूर्व भावना हमें गाइड करती है। जब सारे लोग एक शेयर्ड पर्पस के को ट्रैवलर के तौर पर एक साथ चलते हैं तो एक बॉन्डिंग विकसित होती है। ये टीम बिल्डिंग का प्रोसेस भी लीडरशिप को जन्म देता है। हमारी आजादी की लड़ाई से बेहतर शेयर्ड पर्पस का क्या उदाहरण हो सकता है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी लीडर्स बने। आज हमें आजादी के आंदोलन के उसी भाव को वापस जीना है, उसी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकाः तत्र दुर्लभ। यानी ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें मंत्र न बन सके, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जिससे औषधि न बन सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो। लेकिन सभी को जरूरत सिर्फ ऐसे योजनाकार की है जो उनका सही जगह इस्तेमाल करे।